गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। देखिए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी का चैप्टर 2 चांद खिलौना पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राजा की छोटी सी बेटी चांद खिलौना लेने की जिद करती है और कैसे एक बुद्धिमान जोकर उसे चांद खिलौना लाकर देता है। एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी, वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। एक राजा था, उसकी एक छोटी बेटी थी। एक दिन क्या हुआ, वह बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजा ने क्या कहा अपनी बेटी से कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुनकर राजकुमारी झट से बोली, आप मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलना चाहती हूँ। क्या कहा राजकुमारी ने कि आप मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलना चाहती हूँ। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। राजा ने दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। राजा ने सबको बुलाया और उन्हें चांद लाने के लिए कहा, किंतु सभी ने चांद लाने से असमर्थता जताई। सभी ने क्या कहा कि भाई चांद कैसे लाया जाएगा। उनके उत्तर सुनकर राजा चीखा, जाओ यहाँ से जाओ और जोकर को भेजो। जोकर आ गया। राजा की आंखें भर आई। वह बोला, जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? राजा ने जोकर से कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर पूछ लेता हूँ, जोकर बोला और राजकुमारी के कमरे में आ पहुँचा। जोकर बहुत ही चतुर था। जोकर ने कहा, राजकुमारी तुम्हें कितना बड़ा चांद चाहिए? राजकुमारी ने बताया, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठे का नाखून कर लेती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। अच्छा यह बताओ कि चांद किस चीज़ का बना है और वह कितनी ऊंचाई पर है? जोकर ने पूछा। चांद सोने का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है, राजकुमारी ने बताया। क्या बताया राजकुमारी ने? कि चांद सोने का बना है और वह पेड़ के बराबर की ऊंचाई पर है। ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। यह कहकर जोकर खुशी से राजा के पास आ गया। उसने राजा से कहा, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊँगा। जोकर ने राजा को अपनी सारी योजना बता दी। राजा उसकी योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन जोकर सुनार के एक सोने का चांद बनवाकर ले आया। उसने यह चांद सजाकर राजकुमारी को दे दिया। बच्चे छोटे गले में चांद पहनते ना, वो चांद बनवाकर जोकर ले आया। राजकुमारी उसे पाकर बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर अपने गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन राजा को चिंता खाई जा रही थी कि रात को जब राजकुमारी खिड़की से चांद देखेगी तो क्या होगा। वह सोचेगी कि उसके पिता ने उसे झूठा वादा किया था। रात्रि के समय जब चांद निकला, राजकुमारी ने उसे देखने लगी। उस समय राजा और जोकर राजकुमारी के कमरे में ही थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, ज़रा यह तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटक रहा है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया? राजकुमारी हंसी और बोली, तुम बहुत मूर्ख हो। जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह यह दूसरा चांद भी निकल आया। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी राजकुमारी के पास उसके खिलौनों से खेलने लगा। धन्यवाद।